कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और आपके घर वाले भी खैर आफियत से होंगे और अल्लाह ताला की हिफाजत में होंगे। और मुझे अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि आज संडे है और आप लोग अपनी छुट्टी को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। पहले तो हम सब ये कह रहे थे कि जी छुट्टियाँ ख़त्म हो जाएँ, ख़त्म हो जाएँ, ख़त्म हो जाएँ, लेकिन अब जब छुट्टी आती है तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी होती है और जो संडे है उसने अपनी इज़्ज़त जो है वो दोबारा बरकरार कर ली है। तो चलिए आज इस संडे वाले दिन हम चैप्टर नंबर 10 जो कि आपकी फिजिक्स 10th क्लास का पहला चैप्टर है, जो चैप्टर नंबर 10 है सिंपल हार्मोनिक मोशन का, जो हमने लास्ट लेक्चर किया था उसके अंदर हमने इसके कुछ थ्योरी वाले क्वेश्चंस किए थे। मतलब जैसे हमने कुछ टॉपिक्स किए थे, तकरीबन पूरा चैप्टर ही हमने कर लिया था। इसके न्यूमेरिकल्स भी रहते थे। तो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी बुक के अंदर सिर्फ पहले 4 न्यूमेरिकल्स हैं जो हमने करने हैं। ठीक है, उन्हीं को लेकर हम चलेंगे, उन्हीं 4 न्यूमेरिकल्स को लेकर हम चलेंगे यहाँ से। ठीक है, तो पहला न्यूमेरिकल जो है, न्यूमेरिकल बहुत आसान है। इन 4 के 4 न्यूमेरिकल्स के अंदर एक ही फार्मूला यूज होना है जो कि सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फार्मूला है। ओके, तो बेटा जी सबसे पहला न्यूमेरिकल जरा देखिए क्या कहता है वो। द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकंड्स। टाइम पीरियड उसने हमें दे दिया 2 सेकंड्स। व्हाट विल बी द लेंथ ऑन व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन अर्थ एंड व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन मून। बड़ी सिंपल सी बात उसने हमें की है। हमारा पहला न्यूमेरिकल है जी 10.1। ठीक है, 10.1 हमारा न्यूमेरिकल है और इसमें ये कहा गया है कि हमारा जो टाइम पीरियड है, ठीक है, टाइम पीरियड हमें दिया गया है जी 2 सेकंड्स। उसने कहा है कि आपने एक तो निकालनी है लेंथ ऑन अर्थ, पेंडुलम की जो लेंथ है वो अर्थ पे आपने फाइंड करनी है एल ई। ठीक है, और आपने लेंथ फाइंड करनी है लेंथ ऑन मून, चांद पर आपने इसकी लेंथ फाइंड करनी है। फिर वो कहता है कि हमारी ग्रेविटी अर्थ पे जो है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जो मून पे ग्रेविटी वो हमें वो बता रहा है, वो कहता है जी मून पे ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी से 6 गुना कम है। इट मींस कि जब आप 10 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास मून के ऊपर जो ग्रेविटी आएगी वो होगी 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारा एक छोटा सा डाटा जो है वो यहाँ पर आ गया है। लो बच्चों, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम निकालेंगे जी लेंथ ऑन अर्थ, हम यहां से निकालते हैं पहले। ठीक है, ले जी लेंथ ऑन अर्थ हम यहां से निकालते हैं। लेंथ ऑन अर्थ हम कैसे निकालेंगे, वैसे तो हमें पता है जी एज वी नो डैट हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल ओवर जी। अब बात हमारी इस वक्त अर्थ की हो रही है तो हम इसके साथ भी ई लगा देंगे और इसके साथ भी ई लगा देंगे। हमने निकालनी है अर्थ, सॉरी लेंथ वैल्यू निकालनी है अर्थ पे। तो लेंथ जो स्क्वायर रूट के अंदर है उसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालना पड़ेगा। तो बड़ा सिंपल सा काम यहाँ पे लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ले, तो यहाँ बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा, टी का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 2 पाई स्क्वायर रूट एल ई ओवर जी ई का स्क्वायर आ जाएगा। अब बेटा होगा क्या यहाँ से, ये टी स्क्वायर जो है ये तो आपका एज इट इज रहेगा, 2 पाई का स्क्वायर जो है वो 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से क्या होगा, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होगा तो हमारे पास क्या बचेगा, एल ई ओवर जी ई। ठीक है, तो ये अब एल ई निकालना है, ये जी ई डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, टी स्क्वायर जी ई और इधर क्या बचा 4 पाई स्क्वायर एल ई, ये मल्टीप्लाई कर रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से लेंथ ऑन अर्थ निकालने का फॉर्मूला हमारे पास बन गया। ले, ये लेंथ और अर्थ निकालने का फॉर्मूला बन गया हमारे पास। तो अब क्या करेंगे, इनमें वैल्यूज पुट करेंगे। तो बेटा जी यहाँ पे आ जाएगा टी की वैल्यू क्या है जी, टी की वैल्यू है 2 का स्क्वायर है। ठीक है बच्चे, इधर आ जाएगा जी ई वो है 10 और डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर। वैसे पाई की वैल्यू 3.14 होती है हमें पता है। ठीक है, अब आपने इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो इस वक्त आंसर आएगा, बड़ा सिंपल सा आंसर यहाँ पर आ जाएगा 1.01 मीटर। ये कौन सी लेंथ आ गई, ये हमारी अर्थ के ऊपर जो लेंथ है वो यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, अर्थ के ऊपर जो लेंथ है वो आ गई है यहाँ पर। अगली बात जो हमारे पास है वो है लेंथ ऑन मून।
लेंथ ऑन मून की हमने यहाँ पे बात करनी है कि मून के ऊपर हमारी लेंथ क्या होगी। बेटा ये इसको ना आप एक काम करें, इसको आप इक्वेशन 1 कह लें, ठीक है। और हम यहाँ पे फिर लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन हम वैसे इधर लिखेंगे L इज इक्वल टू टी स्क्वायर जी ओवर 4 पाई स्क्वायर, बट नाउ वी आर ऑन मून, वी आर एट मून, तो बेटा m यहाँ पे आ जाएगा, तो बच्चे यहाँ से आ जाएगा एल एम इज इक्वल टू व्हाट इज टी स्क्वायर, फिर वही वैल्यू टी की वैल्यू है जी 2 का स्क्वायर है, जी एम 1.67 है, और नीचे आपके पास है 3.14 का स्क्वायर, ठीक है। तो बेटा इसको भी जब आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 0.169 होगा, आप इसको राउंड ऑफ कर लें वो 0.17 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेटा हमारी लेंथ ऑन अर्थ भी आ गई और इसके साथ साथ लेंथ ऑन मून भी हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। तो होप सो कि आपको इसकी समझ लग गई होगी। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है 10.2। क्या कहता है जी 10.2, A pendulum of length 0.99 मीटर is taken to the moon, ठीक है। मून की बात हो रही है हमारी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं जी, यहाँ पर आ जाएगा लेंथ ऑन मून, ले जी ये मून पे हमारी लेंथ आ गई जिसको हम एल एम कहेंगे, और वो दी है उसने 0.99 मीटर। ले बेटा जी ये लेंथ उसने हमें दे दी है 0.99 मीटर। नेक्स्ट वो क्या कहता है, द पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज 4.9 सेकेंड्स, पीरियड मींस टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड बेटा उसने हमें यहाँ से दे दिया और वो क्या है 4.99 सेकेंड्स, ये टाइम पीरियड उसने हमें दिया है। उसके बाद व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून, जी वैल्यू निकालनी है जी ऑन मून, मून पे आपने जी की वैल्यू निकालनी है। बड़ा सिंपल सा वही फॉर्मूला हमारा यूज होगा जो हमने पिछले न्यूमेरिकल के अंदर किया, एज वी नो दैट t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल एम ओवर जी एम, ठीक है। उसी तरह से जैसे हमने यहाँ स्क्वायर लिया वैसे यहाँ पर हम इसका स्क्वायर ले लेंगे, तो बच्चे यहाँ पे आ जाएगा टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, t का स्क्वायर 2 पाई का स्क्वायर क्या होगा 4 पाई स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा तो एल एम ओवर जी एम हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। बेटा ये डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई करेगा, टी स्क्वायर जी एम ओवर 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल एम, उसी तरीके से जैसे हमने इसकी एल ई की एल एम की वैल्यू निकाली थी वही हमारे पास एज इट इज आ गया, वैल्यूज पुट कर दें यहाँ पर, इधर आ जाएगा एल एम इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर क्या है जी 4.99 का स्क्वायर, सॉरी एक चीज हमारी यहाँ पर गलत हो गई, हमने यहाँ से जीएम निकालना है, ठीक है। तो जीएम निकालना है तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों की जगह को रिप्लेस कर देंगे, इधर आ जाएगा ये इधर आ जाएगा, तो यहाँ फॉर्मूला क्या बन जाएगा जीएम इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल एम ओवर टी स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट करते हैं इसके अंदर, तो बच्चे यहाँ से क्या आ जाएगा जीएम इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल एम की वैल्यू क्या है 0.99 डिवाइडेड बाय टी का स्क्वायर, व्हाट इज टी 4.99 का स्क्वायर, और बेटा जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्यों, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसका यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो बच्चों उम्मीद है कि आप लोगों को इन दोनों न्यूमेरिकल्स की समझ आ गई होगी, तो फटाफट से इसको जरा नोट कर लें जी बच्चों। तो अब हमारे पास 10.3 न्यूमेरिकल मौजूद है, ठीक है। 10.1 और 2 हमने किया है, अभी 10.1 और 10.3 में एक छोटी सी सिमिलरिटी ये है, फॉर्मूला इसमें भी वही लगना जो आपके पहले दो न्यूमेरिकल्स के अंदर लगा है, लेकिन जो आपका पहला न्यूमेरिकल था उसके अंदर से हमने दो लेंथ फाइंड करनी थी, एक लेंथ ऑन मून और एक लेंथ ऑन अर्थ। यहाँ पर भी हमने ऑन मून और अर्थ ही फाइंड करनी है, दो एक ही वैल्यू है जिसको हमने ऑन मून और ऑन अर्थ फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पर लेंथ फाइंड नहीं करनी, यहाँ पर आपने टाइम पीरियड फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए उसका डाटा लिखते हैं, कहते हैं जी फाइंड द टाइम पीरियड्स, ठीक है। टाइम पीरियड्स का मतलब दो टाइम पीरियड है ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 1 मीटर, ठीक है। सबसे पहले बेटा हमें उसने लेंथ दी है, लेंथ उसने हमें दे दी है जी जिसको हम एल कहेंगे और वो है 1 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट वो हमें क्या कह रहा है, प्लेस्ड ऑन अर्थ एंड ऑन मून, इट मींस कि अब हम यहाँ से लिखेंगे
टाइम पीरियड ऑन अर्थ, ठीक है, जिसको हम टी कहते हैं, और फिर हम निकालेंगे टाइम पीरियड ऑन मून, ठीक है, जिसको हम टी कहते हैं। ठीक हो गया। अब हमें ये पता है, जैसे हम जानते हैं जी जीई जो है वो आपकी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और जो जीएम है वो जीई से 6 गुना कम है, और यहाँ पे आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 6 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा डाटा आ गया। नाउ सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ये है जी टीपी का मतलब है टाइम पीरियड, आप लोगों ने पूरा लिखना है। टाइम पीरियड ऑन अर्थ पहले हम यहां से निकालते हैं। ठीक है बच्चों, पहले ये फाइंड कर लें हम यहां से, तो फॉर्मूला वही आ जाएगा, टीई इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल ओवर जीई। अच्छा एक और बात कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमने इस वक्त एल के साथ ई क्यों नहीं लगाया, क्योंकि बेटा उसने कहा जी हमने मून के ऊपर रखना है तब भी लेंथ 1 मीटर रखनी है, हमने अर्थ के ऊपर रखना है टाइम पेंडुलम को तब भी लेंथ 1 मीटर, इस वजह से मैं इसके साथ ई या एम नहीं लगा रहा, क्योंकि मून और अर्थ के ऊपर दोनों के ऊपर जो लेंथ है वो एक जैसी है। तो अब हम यहाँ पे सीधा सीधा फॉर्मूला वैल्यूज पुट करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे स्केयर लेने की अब जरूरत नहीं है। 2 पाई स्क्वायर रूट 1 ओवर 10, ठीक है, तो बेटा इधर आ जाएगा टीई इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट 0.1। तो इसको बेटा जी अब आप कैलकुलेट कर लें, तो जब आप कैलकुलेट कर लेंगे, ये मेरे पास न्यूमेरिकल के आंसर्स जो है वो मैंने साथ लिखे हुए हैं, वैसे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका भी आंसर यही आएगा। वैसे यहाँ पर जो आता है पहले वो 1.98 सेकेंड्स आता है, ठीक है, लेकिन जब आप इसको राउंड ऑफ कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 सेकेंड्स। ये आपके पास आ जाएगा एक आंसर, टाइम पीरियड ऑन अर्थ का जो आंसर है वो आपके पास यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहां से निकालते हैं टाइम पीरियड ऑन मून। टाइम पीरियड ऑन मून हम यहां से जब फाइंड करेंगे तो बस ई की जगह पे एम आ जाएगा, बाकी कैलकुलेशन आपकी वैसे ही होगी। टी एम इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल ओवर जी एम, तो बच्चे यहाँ आ जाएगा 2 पाई स्क्वायर रूट एल की वैल्यू 1 और जी की वैल्यू एम की है क्या है 1.67। ठीक है, तो बच्चे हम इसको कैलकुलेट करते हैं यहाँ से। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, वैसे तो यहाँ पे आएगा 0.0598 आ जाएगा, ठीक है, लेकिन जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा जी 4.9 सेकेंड्स, 4.9 सेकेंड्स। तो ये आंसर जी बेटा आपके पास आ गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट लेकिन नेक्स्ट आपका जो न्यूमेरिकल है वो 10.4 है, और उसमें भी हमने टाइम पीरियड का ही फॉर्मूला लगाना है। बड़ा सिंपल है, अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स वन वाइब्रेशन इन 2 सेकंड्स, यानी कि एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में 2 सेकंड लगे। और आपने टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, टाइम पीरियड का डेफिनेशन क्या पढ़ी थी आपने, टाइम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। तो वो यही कह रहा है कि एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में 2 सेकंड्स है। तो इसका मतलब ये है कि इस वक्त आपको ये जो 2 सेकंड दिए गए हैं ये सिर्फ टाइम नहीं है बल्कि टाइम पीरियड है। ठीक है, ये आपका टाइम पीरियड है जिसको हम कहेंगे 2 सेकंड्स। ठीक है, ये टाइम पीरियड है। और नेक्स्ट वो कह रहा है कैलकुलेट इट्स लेंथ, दैट्स इट। इसके अलावा उसने हमें कोई बात नहीं बताई। कैलकुलेट इट्स लेंथ, ले जी आपने लेंथ फाइंड करनी है। फॉर्मूला बेटा वही यूज होगा जो आप लोग यूज करते आ रहे हैं सारे न्यूमेरिकल्स के अंदर, t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल ओवर जी। ठीक है, लेंथ ही फाइंड करनी ना आपने, तो स्क्वायर ले यहाँ पर, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टी स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा इसका स्क्वायर हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल होगा तो एल ओवर जी आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमने यहाँ से एल फाइंड करना है, जी डिवाइड कर रहा है तो जाके मल्टीप्लाई करेगा, टी स्क्वायर जी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल, ये मल्टीप्लाई कर रहा है इधर आके डिवाइड होगा, टी स्क्वायर जी ओवर 4 पाई स्क्वायर। तो t की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा जी, t की वैल्यू हमारे पास है जी 2। ठीक है, 2 का स्क्वायर, g की वैल्यू हमें पता है 10 है क्योंकि हम अर्थ पे हैं, और 4 पाई स्क्वायर, और पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14 है।
तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर यहाँ से आ जाए आई थिंक सो 1.01 मीटर जो है वो आपका आंसर आ जाए। ठीक है जी, ये आपका यहाँ से आंसर हो गया। नहीं बेटा फटाफट इसको नोट कर लें, फिर हम अपनी अगली बात करते हैं। जी तो कर लिया नोट, ले जी ले बच्चों, आज हमारा जो न्यूमेरिकल्स जो हैं वो भी कंप्लीट हो गए स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग, पहले चैप्टर के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो पहला चैप्टर आज हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह हम हर चैप्टर को इसी तरह से दो दो लेक्चर्स में पूरा करेंगे। सिर्फ जहाँ कोई ऐसा चैप्टर होगा जिसके टॉपिक ज़्यादा होंगे उस जो आपका चैप्टर को हम 3 लेक्चर्स में ले जाएंगे। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम हम 3 लेक्चर्स किया करेंगे हम एक चैप्टर के। कोशिश तो मेरी यही होगी कि हम हर चैप्टर के 2-2 लेक्चर्स में कन्वर्ट कर दें इनको, हर चैप्टर को। इस तरह से इसी महीने के अंदर पूरा स्मार्ट सिलेबस आपका रिवाइज भी हो जाएगा। लेकिन अगर कोई ज़्यादा लंबा चैप्टर हुआ या जिसके अंदर टॉपिक कोई ज़्यादा हुए तो हम इंशाल्लाह उसके सिर्फ 3-3 चैप्टर थे, 3-3 सॉरी उसके लेक्चर्स बनाएंगे। 3 से ज़्यादा हमने किसी भी चैप्टर के लेक्चर नहीं बनाने, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर जो है वो अच्छा समझ में आ गया होगा, सारे न्यूमेरिकल्स आपके दिमाग में फिट हो गए होंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा, पढ़ाई से गाफिल नहीं होना किसी ने। मेरे बच्चों, ये स्मार्ट सिलेबस मैं सिर्फ आप लोगों के लिए पढ़ा रहा हूँ, वरना मेरा तो इरादा यही था कि मैं पूरी बुक का पढ़ाऊँ, लेकिन बच्चों आप सबकी डिमांड से मैं स्मार्ट सिलेबस को मैंने स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इस मेहनत को रायगा नहीं जाने देंगे और आप अपने भी पूरे साल की मेहनत को रायगा नहीं जाने देंगे, क्योंकि आपने पूरा साल जो है ऐसे ही गुजार दिया। चले मेहनत तो इस साल कम हुई, लेकिन बहरहाल अब आपके पास मौका है आखिरी, तो इस मौके को अच्छी तरह से यूटिलाइज करना है आपने। ठीक है, तो बच्चों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का भी ख्याल रखिएगा। सो बेटा मेक श्योर यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सो दैट यू गेट नोटिफिकेशंस। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।